हरिओम स्वामीजी. हरिओम. छान झालं कालचं पण मस्त. आज लाईव्ह करतायत म्हणजे काल खूप वेटिंग रूम मध्ये राहिले ना खूप लोक. हो मेधावी. हाँ शुरू हो गई हमारी मीटिंग शुरू हो गई. अभी कोई बात नहीं करेगा. तिथे है ना परमिशन. हाँ जैन सर. हाँ मीटिंग सुरू झालेली आहे फेसबुकवर. तुम्ही सुरू झाली सुरू. हो ओके ठीक आहे. एक सेकंड फक्त. आधी लोक आहेत ऍडमिट होत आहेत तेवढे होत. 100 झाले तिथं. हो करा. लाईव्ह ऑन फेसबुक. ओके. आज 45 मिनिट करून आपण 15 मिनिटं प्रश्न उत्तर करू शकतो. कसंही तुम्ही सांगाल तसं सांगेल. हो चालेल. सभी को हरिओम. कल स्वामी जी ने गीता के अंदर जो मन के बारे में बोला हुआ है उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया. बहुत उद्बोधन अच्छा रहा. आज मैं स्वामी जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे उसी को आगे बढ़ाए. उसके पहले मैं शांति मंत्र बोलता हूँ. आप सभी ने सुनना है. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. स्वामी जी से. हाँ हरिओम. हरि. ओम श्री गणेशाय नमः. ओम श्री सरस्वत्यै नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्. समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्. ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्. अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी. नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र. येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः. प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तां दुग्धं गीतामृतं महत्. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. हरिओम. सभी को नमस्कार प्रणाम. कल हम लोग
भगवत गीता व मानस शास्त्र इस विषय के ऊपर चिंतन कर रहे थे और चिंतन का प्रकार कुछ इस तरह था कि भगवत गीता में मन का संदर्भ कहाँ कहाँ आया है, मन से संबंधित कौन कौन से विचार भगवान कृष्ण ने बताए हैं और उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग हो सकता है। क्योंकि आखिर हम ये सब चिंतन कर रहे हैं, ये केवल बौद्धिक व्यायाम नहीं, इसका प्रभाव अपने जीवन पर होना चाहिए, तब तो कोई लाभ है। ये कोई हम परीक्षा पास करने के लिए नहीं कर रहे हैं या मनोरंजन के लिए नहीं कर रहे हैं। तो इन सारे विचारों को सुनकर ये देखना है कि हमारा मन कुछ बदला कि नहीं, हमारे मन पे इम्पैक्ट हुआ कि, प्रभाव हुआ कि। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण की वाणी सुनी तो केवल सुन के छोड़ नहीं दी, सुन के अनसुनी नहीं कर दी, बल्कि उसने अपने जीवन में उसको उतारा और तुरंत उसका प्रभाव दिखता है। मन की क्वालिटी सुधर गई, मन की गुणवत्ता सुधर गई, मन का वातावरण बदल गया और इसका अंतिम परिणाम क्या हुआ? सुखम, आनंदम। क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आनंद के लिए कर रहे हैं। तो मन के ऊपर जो मनन हो रहा है वो भी किसके लिए? आनंद के। तो हम सुन के उसको धारण करें। भगवान ने हमको दो कान दिए हैं इसीलिए कि हम दोनों कानों से सुने और बीच में रखे। भगवान ने बुद्धि दी है बीच में, दो कानों के बीच में। एक व्यक्ति ने कहा कि दो कान इसलिए दिए हैं कि एक से सुनो और दूसरे से निकालो। तो ये सही ढंग नहीं है सोचने। अब भगवत गीता में जैसे हमने कल देखा कि अर्जुन स्वयं एक मानसिक रोगी के रूप में समुपस्थित हुआ है और भगवान एक चिकित्सक जो उसकी दवा करते हैं। अब अपने व्यक्तित्व में देखिए तीन चीजें हैं। तो इससे तो बहुत कुछ है लेकिन मुख्य मुख्य बता रहा हूं। एक है शरीर, एक है मन और तीसरा है आत्मा। फिजिकल बॉडी, देन माइंड एंड देन कॉन्शियसनेस और सेल्फ। लोग उसको सोल बोल देते हैं लेकिन वेदांत में सोल नहीं बोलते, उसको सेल्फ बोलते हैं। तो जो लोग स्पिरिट बोल देते हैं वो भी वेदांत में उस शब्द का प्रयोग नहीं होता। आत्मा या कॉन्शियसनेस, तो शरीर, मन और आत्मा। मध्य में कौन है? मन है। ध्यान से सुनना। मन ही जब शरीर के द्वारा बाहर जाता है तो ऐसे मन को कह देते हैं बहिर्मुखी। और वही मन जब अपने सोर्स की ओर चलता है तो उस मन को बोल देते हैं अंतर्मुखी, आत्मोन्मुखी। और आपने वाक्य सुना है, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो मन मानो कि बीच में है, बाहर भी जा सकता है, अंदर भी जा सकता है। बाहर जाने में ज्यादा हानि है, लाभ कम। और अंतर्मुखी होने में तो लाभ ही लाभ। अब यदि मन को हम देखें कि ये मन का क्या स्वरूप है। देखो, शरीर जो है वो स्थूल पंच महाभूतों से बना है, पंच तत्व से बना है, ये सभी जानते हैं। अच्छा, मन भी पंच तत्व से बना है, ये याद रखिएगा। मन भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है।
और प्रकृति मतलब जो हम अष्टधा प्रकृति बोलते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार इयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो पंच महाभूत, समष्टि मन, व्यष्टि मन, समष्टि बुद्धि, व्यष्टि बुद्धि, ये सब पांच भौतिक, ये जानना चाहिए। और गीता में भी भगवान ने ये कहा है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इस तरह से विभाजन किया है। और क्षेत्र में सब आ ही जाता है, मन ही आता है, इच्छा द्वेष इत्यादि, सुख दुख, सब मन ही है। तो ये हम क्यों बता रहे हैं कि मन एक निर्मित चीज है, एक बनी हुई चीज है। इट इज अ मैटर, सटल मैटर, सूक्ष्म है, और सूक्ष्म होने के कारण वो दिखाई नहीं देता। वेदांतों में, गीता इत्यादि शास्त्रों में स्थूल और सूक्ष्म की क्या परिभाषा बताई? जो इंद्रिय ग्राह्य है वो है स्थूल, जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है वो है सूक्ष्म। तो मन जो है वो सूक्ष्म है, दिखता नहीं है, अदृश्य है, अव्यक्त है। और देखिए, मानस शास्त्र में ऐसी सूक्ष्म वस्तु का चिंतन किया गया, इसलिए वो शास्त्र बड़ा सूक्ष्म शास्त्र है। मेडिकल साइंस जो है वो शरीर का क्षेत्र है, शरीर का शास्त्र है। जो वस्तु दिखाई देती है अपने शरीर में, उसका जिसमें अभ्यास या अध्ययन किया है, स्टडी किया है, वो शरीर शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र। लेकिन इस शरीर के पीछे जो एक चीज है जिसके कारण ये शरीर चलता है, शरीर के द्वारा अभिव्यक्त वो व्यक्ति होता है, तो वो है मन। मन सूक्ष्म भावभूतों से बना है, तो ये वेदांत का विषय है। और इस मन को हम देखें तो भगवान बार बार कहते हैं मन जो है वृत्ति रूप है। मन क्या है? वृत्तियों का प्रवाह है। वृत्ति ही मानो कि उसकी आत्मा है। यदि वृत्ति निकाल दी जाए तो देयर इज नो माइंड। माइंड मीन्स थॉट, थॉट फ्लो, थॉट मॉडिफिकेशन। हर क्षण विचार बदल रहे हैं, बस वो जो बदलते हुए विचारों का अनुभव है वही मन है। ध्यान से सुनना, विचार जो है वो क्षण प्रध्वंसी, इसलिए बौद्ध दर्शन में उसको क्षणिक विज्ञान, क्षणिक विज्ञान नाम। मन की कोई भी वृत्ति एक क्षण से ज्यादा टिकती नहीं, सतत प्रवाह माने। जैसे नदी, नदी का पानी बहता रहता है, बहता रहता है। यदि पानी रुक जाए तो वो फिर तालाब हो जाता है, फिर उसको नदी नहीं कहते। तो ऐसे ये प्रवाहमान वस्तु का नाम है मन। और इस मन के बताइए कितने रूप है? मन के रूप 1000। कहते हैं मन लोभी और मन लालची, मन चंचल मन चोर। मन के मते न लागिए, पलक पलक मन और। हर क्षण ये मन के अलग अलग रूप दिखते हैं। कभी चोर है, कभी लोभी है, कभी कामी है। बोले इस मन के साथ थोड़ा कड़ाई से आप पेश आइए। जैसा मन कह रहा है वैसा मत करो, यदि करोगे तो फिर पछताओगे। मन पछितई है अवसर भी थे। अरे मेरे को ऐसा करना था, लेकिन मेरे मन में ये आ गया तो मैंने कर दिया। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं कि अपने मन की बजाय बुद्धि की तुम सुनो।
ये जो तुम्हारी मान्यता है ना, ध्यान से सुनना, मन में जो बैठी हुई मान्यता है, यू हैव टू चेंज दैट। धारणा जो तुमने बना ली, अर्जुन के मन में गलत धारणाएं थी, युद्ध को लेके गलत धारणा, गलत मान्यता। युद्ध मतलब पाप ही है। स्वयं को लेके गलत धारणा, बोले मैं तो इनका शिष्य हूं, पुत्र हूं, भाई हूं। अहम ऐशा मम एते, शंकराचार्य जी कहते हैं। अर्जुन के भीतर क्या वृत्ति बैठी हुई थी? मैं इनका हूं, ये मेरे। ये मन में गलत धारणा है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में कोई मेरा वेरा नहीं। हाँ, नॉर्मल सिचुएशन में ठीक है। तो इस मान्यता को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक जीवन में बदलाव नहीं आएगा। सुख दुख को लेके जो हमारी मान्यता है, अर्जुन को भगवान ने बताई कि असली मान्यता, असली ज्ञान क्या है, किसको कहेंगे सुख, किसको कहेंगे दुख। भगवान को लेके अपनी मान्यता है। विचित्र तरह की क्या है कल्पना है भगवान के बारे में। कोई लोग तो कहते है ही नहीं भगवान, तो व्यर्थ की बात है। ये भी एक मान्यता है। तो जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारी समझ है, वो मन में बैठी हुई है। और जीवन को यदि बदलना है तो इस मन को पढ़ना पड़ेगा। यदि मन गड़बड़ है तो उसको सुधारना पड़ेगा। सुधर गया है तो उसको और आगे बढ़ाइए। और पूरी इस गीता की यात्रा में हम यही देखते हैं कि अर्जुन के मन में सुधार होते चला गया। उसकी भाषा भी बदलती चली गई। पहले बड़ा कठोर से बोलता है, भगवान आप दो दो बातें कर रहे हैं, एक बात बताइए। तदेकम वद निश्चित्य। कभी कर्म की आप तारीफ करते हैं, कभी ज्ञान की। एक बताइए आप, ऐसा तो बोलता है थोड़ा। लेकिन जैसे जैसे वो सुनता है और भगवान की महिमा को समझता है, उसकी वाणी नरम हो जाती है, उसका समर्पण बढ़ते चला जाता है। क्योंकि ऐसा है कि जब हम किसी की महिमा जानते हैं ना, तभी हम झुकते हैं, नहीं तो अभिमान बहुत बड़ा होता है। तो अर्जुन ने जब सुना तो उसके मन में समर्पण का भाव आया। और देखो, भगवान ने अर्जुन को सब सुनाया और कहा यथेच्छसि तथा कुरु। अब तुम्हारे मन में जैसी इच्छा है वैसा तुम करो, मैंने बता दिया है ऐसा ऐसा है। अब देखिए, अर्जुन यदि अपने ही मन की बात मानता तो वो युद्ध से पलायन करता, लेकिन अब उसका मन पूरी तरह बदल चुका और वो कहता है कि करिष्ये वचनम तव। भगवान अब मैं समझ गया हूं मैं कौन हूं, ये युद्ध क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। हो गया ना, पूरी मान्यता, अंडरस्टैंडिंग, उसका कन्विक्शन, वो सब बदल गया। बिफोर एंड आफ्टर, अब अर्जुन की यदि मन की स्थिति देखे तो एकदम अलग। वो मुझको याद आ रहा है, वो विज्ञापन होता है ना, बाल में तेल लगाने का, तेल का विज्ञापन। तो पहले वो सिर का फोटो देखते, कोई बाल नहीं बिफोर, और जब तेल इत्यादि लगाया 5 महीने 4 महीने, फिर आफ्टर बाल आ गए। बिफोर एंड आफ्टर। वो हमारे गुरुजी कहते हैं बच्चों को भी आप देखिए, स्कूल जाने के पहले और स्कूल से छुट्टी होने के बाद, बिफोर एंड आफ्टर, तो आपको समझ में आ जाएगा बंधन क्या होता है और मोक्ष क्या होता है। स्कूल में जा रहा है रोते रोते, लेकिन जैसे ही घंटी बजती है छुट्टी की, हो हल्ला करते हुए, आनंद से नाचते हुए निकलता है। तो यह है बदलाव।
अब यहाँ अर्जुन के शरीर में कोई बदलाव हुआ नहीं, कल हमने बताया था मन का वातावरण बदल। अच्छा, अब देखिए मानस शास्त्र भगवत गीता में क्या है। भगवान ने मन को किस तरह से हैंडल करे, क्या क्या उसमें बदल लाना चाहिए, ये बताया है। तो पहली बात उन्होंने कही कि देखिए मन जो है ना एक एक करण, इंस्ट्रूमेंट है। ध्यान से सुनना, इंस्ट्रूमेंट, इसलिए उसको कहते हैं अंतःकरण। करण मतलब उपकरण, एपरेटस। एक वो साधन है या वाहन है, ये समझ। और देखिए जितना वाहन या साधन महंगा होता है, फिर उसकी ही उतनी ज्यादा क्या उसका रक्षण करना पड़ता है, ख्याल करना पड़ता है। जरा भी उसमें खरोच नहीं आनी चाहिए, कुछ नहीं आनी चाहिए, पूरा ध्यान हम रखते हैं। और उस करण का उपयोग कैसा करें, हम उसकी विद्या हासिल करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं। नई गाड़ी आपने खरीदी, बहुत महंगी, मर्सिडीज, BMW इत्यादि व्हाटएवर। तो अब हम क्या चाहेंगे कि उसका पूरा ज्ञान प्राप्त हो, तभी उसका सही उपयोग हो सकता है। मन भी एक वाहन है, और बताइए ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बाजार में मिलता नहीं है, बहुत कीमती है। ऐसे इस वाहन का कैसे हम उपयोग करें अपने जीवन की यात्रा के लिए, ये भगवान ने बहुत बढ़िया से बताया। देखो वाहन में दो चीज होती है, होनी चाहिए। एक होता है एक्सेलेरेटर और एक होता है ब्रेक। एक से गति मिलती है, एक से गति रुकती है, दोनों ही चाहिए। क्या आप ऐसी गाड़ी लेना चाहेंगे जिसमें ब्रेक ना हो? कोई नहीं लेना चाहिए। तो अपने मन में भी ये दोनों चीज, किन वृत्तियों को बढ़ाना है और किन वृत्तियों को रोकना है। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर भगवान ये बार बार बता। ब्रेक लगाना पड़ता है अपने को गाड़ी में, यदि हम चाहते हैं कि एक्सीडेंट ना हो। और आपने रोड पे देखा होगा, पार्टी लिखी रहती है, महाराष्ट्र में लिखी रहती है, मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक। जो बच्चे लोग गाड़ी तेजी से चला रहे हैं, उनको यदि गाड़ी को रोकना है तो उनके मन को रोकना पड़े। मन में कंट्रोल होगा तो गाड़ी में कंट्रोल आए। तो यहाँ पर तो मन इटसेल्फ इज ए गाड़ी, और इसमें ब्रेक लगाना पड़ता है। अच्छा, और जैसे वाहन को हम जहां मोड़ना है वहां मोड़ते हैं, जहां हॉर्न बजाना है हॉर्न बजाते हैं, जहां रुकना है रुकते हैं, जहां गति को कम करना है वो करते हैं। देखो ये सब चीजें जब हम ठीक से जानते हैं, तभी वो गाड़ी को एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे ये मन रूपी वाहन को भगवान कहते हैं आप एंजॉय कीजिए, लेकिन कैसे? बोले ये विचार कीजिए कहाँ इस मन को रोकना है और कहाँ इस मन को लगाना है। नहीं तो एक लड़का जो है स्कूटर चला रहा है और एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ पैर सब मुड़ गए। लोगों ने कहा क्या बात हुई, कैसे मुड़ गया हाथ पैर सब, स्कूटर भी? बोले ऐसा हुआ कि बाया मोड़ आया तो मैं मुड़ा, दाया मोड़ आया तो मैं मुड़ा, बाया मोड़ था नहीं फिर भी मैं मुड़ गए। उसका परिणाम क्या हुआ? सब हाथ पे। तो जहां मुड़ना नहीं है वहां मुड़। कई बार होता है जहां ब्रेक लगाने वहां ब्रेक लगा दिया, पीछे से आके गाड़ी, दूसरी गाड़ी ने धक्का मारा। तो मन को भी रोकना पड़ेगा। इसलिए गीता में भगवान बार बार कहते हैं मन का संयम करो। पहली चीज, वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
इंद्रियों को रोको और मन को, जिसने ये कर लिया वो स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है? संयमित मन। हालांकि संयम से लोगों को उतना क्या संयम शब्द प्रिय नहीं है। बोले क्या कंट्रोल कंट्रोल, भगवान ने मन बनाया है, हम तो इंडल्ज करेंगे विषयों में। ध्यान से सुनना है, यदि मन ज्यादा हमको मन का आनंद लेना है तो संयम करना पड़ेगा। जब हम संयम करते तो ज्यादा आनंद ले पाते। जैसे किसी को डायबिटीज है, यदि वो चाहता है कि मैं जीवन भर शक्कर खाऊं, मिठाई खाऊं, तो डॉक्टर क्या कहता है? महीने में एक बार खाओ, 7 दिन में एक बार खाओ, तो आप जीवन भर खा सकते। तो जीवन भर का एक महीने में ही खा लिया तो बस फिर शुगरलेस मिठाई का केवल बस यस्य दर्शन मात्रेण, अशन उसका खा नहीं सकते। तो संयम का लाभ हुआ ना। वो आपने कहानी सुनी होगी ना, ब्रह्मा जी ने तीनों लोगों को बुलाया, देवता, दानव, मानव, बड़ी प्रसिद्ध कहानी, और सबको एक अक्षर का उपदेश दिया, द द द। तीनों लोग समझ गए। दानव से पूछा द का क्या अर्थ है, तो बोले दया करना। हम बहुत हिंसा करते हैं ना, ब्रह्मा जी कह रहे हैं दया करना। मनुष्यों से पूछा तुमने क्या समझा द मतलब, बोले ब्रह्मा जी कह रहे हैं ज्यादा कंजूस मत बनो, दान करो, दान। केवल बैंक में पैसा भरो मत, उसका जरा विनियोग भी करो। और देवताओं से पूछा द का क्या अर्थ है, बोले दमन। हम लोग इंद्रियों के भोगों में खूब रमते हैं, स्वर्ग में खूब भोगों की प्रचुरता है। तो देवता लोग समझ गए, बोले ज्यादा हम भोग करेंगे, संयम नहीं करेंगे तो हमारा पतन होगा। बिल्कुल यही बात मनुष्यों के लिए भी लागू होती है। तो पहली बात भगवान कहते हैं संयम, और भगवान ने यहां तक बोल दिया कि जो संयम कर रहा है वो यज्ञ कर रहा है। चौथे अध्याय में भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञ बताए। इंद्रिय यज्ञ, योग यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, उसमें एक संयम यज्ञ। अब देखो, संयम करने का मतलब ये नहीं है कि मन का आप उपयोग ही ना करें। जहां जितना उपयोग करना है वह विवेक, उसको कहते हैं संयम। संयम मतलब सप्रेशन नहीं है, दबाना नहीं है, बल्कि विचार पूर्वक रोकना है। देखो दोनों में फर्क है। दबाना मतलब जबरदस्ती दबा रहे हैं, और जब बहुत दबाते हैं बिना विचार के, तो फिर वो ऐसा मन छूटता है जैसे स्प्रिंग को आप दबाएं, हाथ हटाते एकदम उछलते। लेकिन विचार पूर्वक यदि हमने मन को रोका है तो आप देखेंगे उस संयम से शक्ति बढ़ती है, उस संयम में आनंद आता है कि अरे टुडे आई कुड विन ओवर माय माइंड। माइंड वाज अगेन एंड अगेन वांटिंग समथिंग, बट आई कंट्रोल, और उस कंट्रोल के बाद अच्छा लगता है, गुड। इसलिए हमारे स्वामी जी कहते हैं कंट्रोल शब्द के बजाय दूसरा शब्द का प्रयोग कीजिए, मास्टर द माइंड। मन के स्वामी बन जाओ। मन के जब हम स्वामी बन जाएंगे तो अपने आप वो अपने शासन में रहेगा। ठीक है, तो गीता में भगवान ने मन के बारे में क्या कहा? संयम, पहली बात। अब आगे चलते हैं। दूसरी चीज भगवान बार बार अलग अलग अध्यायों में कहते हैं कि मन जो है ना, इस मन को आप जो है सम बनाए। इसलिए मन में क्या होता है? समता, समत्वम योग उच्यते, ये सबसे प्रसिद्ध परिभाषा। हर अध्याय में आप देखेंगे भगवान ये समता का विषय लेके आते। संस्कृत में शब्द है सम,
अंग्रेजी में इससे मिलता जुलता क्या है, सेम। हाँ, इक्वेनिमिटी, इक्विलिब्रियम, ये सब शब्द है। मन प्राय क्या होता है, विषम होता है। विषय मतलब कहीं आसक्त होता है, कहीं से विरक्त होता है, कहीं जुड़ता है, कहीं टूटता है। तो कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती, राग द्वेष से युक्त होता है। भगवान कहते हैं गीता के दूसरे अध्याय में, बोले व्यक्ति गिरता कैसे है, तो बोले ये मन के कारण ही गिरता है। ये है मानस शास्त्र गीता का। पतन का कारण मनीराम है, मनीराम। राग द्वेष खूब बढ़ाई है। आप देखिए जीवन में अशांति की भरपूर मात्रा हो, लाइक डिसलाइक, ये पसंद है, ये पसंद। आजकल तो ये फेसबुक है और क्या व्हाट्सएप है, और उसमें भी बार बार आता है लाइक करो। कोई लोग लाइक करते, कोई डिसलाइक करते हैं। और फिर व्यक्ति बहुत परेशान होता है, हमको लाइक्स नहीं मिल रहे हैं। वो लाइक्स को पसंद करता है, जितने ज्यादा लाइक्स, और जो उसको लाइक नहीं करता उसके प्रति डिसलाइक होता है इसका। अरे भाई अपना काम करो ना, क्या लोगों के मत के ऊपर निर्भर हो। इसको कहते समत। जो बेस्ट है वो कीजिए, जो ड्यूटी है वो कीजिए। अब ये समता जो है, भगवान कहते हैं इस मन को सम रखना है। कहाँ, कब? तो कहते हैं परिस्थितियों में सम रखना। बाह्य परिस्थिति, शीतोष्ण सुख दुखेशु, है ना। शरीर में शीत उष्ण का प्रभाव होता है, बाहर शीत उष्ण है, उसका प्रभाव शरीर पर होता है। अब बार बार चिल्लाते मत रहिए गर्म है, गर्मी है, गर्मी है, या ठंड है, ठंड है, ठंड है। बोले जो उपाय कर सकते कीजिए, उसके बाद मन को शांत कीजिए। जस्ट इसके साथ आपको रहना है, खत्म। कंप्लेंट नहीं करना। फिर मान अपमान, भगवान कहते हैं निंदा स्तुति, ये सब बाह्य जगत में मिलता रहता है। भगवान कृष्ण का मनोविज्ञान क्या कहता है, बोले जीवन में आपको आनंद चाहिए तो ये निंदा और स्तुति के भरोसे मत रहिए, इसके आप बिल्कुल साक्षी बन जाइए, सम रहिए। तुल्य निंदा स्तुतिर मौन, संतुष्टो ये न के नचे, संतुष्ट रहिए। आप देखिए जीवन में मजा आ जाए, आनंद आ जाए। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, संतोष से अनुत्तम सुख लाभ है, सर्वोत्तम सुख लाभ। सब धन दूरी समान, जब आए संतोष धन। तो मन में संतोष धारण कीजिए। गीता में भगवान बार बार कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी पुरुष होता है वह कैसा होता है, आत्मन्नेव च संतुष्ट, स्वयं में संतुष्ट है, खुश है। अलम प्रत्यय, इसमें अलम मतलब इनफ, जितना दिया है ना, इट इज मोर देन इनफ। तो मन में यदि ये भाव बना के रखें तो हमने समता को जी लिया। फिर भगवान कहते हैं मन को सम बनाए रखिए लोगों के संदर्भ में। लाइक डिसलाइक ज्यादा मत कीजिए, ये मुझको पसंद है, ये ना पसंद है। क्योंकि याद रखना, जीवन में ऐसा नहीं होता कि जो हमको पसंद है वही मिलता है हमेशा। नापसंद ज्यादा मिलता है, जो पसंद है वो कभी कभी मिलता है। तो एक संत ने इसलिए कहा कि पसंद और नापसंद को छोड़ो, जो मिल जाए उसको पसंद करो और कहो कि भगवान ये आपने हमारे हित के लिए दिया। तो मन का जो असंतोष है, मन की जो अशांति, वो शांत हो जाए। व्यक्तियों में समत्व, गीता में भगवान कहते हैं समबुद्धिर विशिष्यते, सुरन मित्रार उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु,
साधु पापिष्ठ साधु, साधु और पापी, उन दोनों में वो सम रहता। 8 लोगों के साथ वो रहता है, लेकिन सबके साथ सम। मित्र है, शत्रु है, मध्यस्थ है, सभी प्रकार के लोग समाज में। कोई उदासीन है, कोई पापी है। महर्षि पतंजलि जी ने भी अपने योग सूत्र में लिखा है ना, मैत्री, करुणा, मुदिता इत्यादि। किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? पुण्य पुण्य, पुण्य लोगों के साथ मैत्री कीजिए। गीता में भगवान कहते हैं आप बिल्कुल सम रहिए व्यक्तियों के साथ। और तीसरी बात लिखते हैं वस्तुओं में सम, कहीं ज्यादा आसक्त मत होइए। एक वस्तु को मेरे को चाहिए, बहुत ज्यादा उसको पकड़ के रखते हैं। आप जानते हैं बंदर को कैसे पकड़ते हैं? बंदर को शिकारी लोग कैसे पकड़ते हैं? एक मटका होता है, उस मटके का मुंह बड़ा छोटा होता है, उसके अंदर चना डाल देते हैं। अब वो बंदर उस चने को लेने के लिए अंदर हाथ डालता है और चने को पकड़ता है, लेकिन जब बाहर मुट्ठी निकालता है तो वो उस घड़े के मुख से मुट्ठी बड़ी होती है, अटक जाता है। अब वो चना छोड़ नहीं रहा है, अब उसको विवेक तो है नहीं। उस चने की आसक्ति के कारण बेचारा फंस गया। विवेक चूड़ामणि में भी यही कहा है, सब अलग अलग प्राणी लोग ही एक एक आसक्ति के कारण फंस जाते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में दूसरे अध्याय में कहा है व्यक्ति कैसे गिरता है इस आसक्ति के चलते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते। ये सुना होगा, पतन की सीढ़ियां हैं, स्टेप बाय स्टेप हाउ वी फॉल। तो बोले जब मन क्या करता है? मेडिटेशन करता है, ध्यायत। बोले क्या? ध्यान करने से व्यक्ति गिरता है? ध्यायत विषयान, विषयों के ऊपर मेडिटेशन कर रहा है, भगवान के ऊपर नहीं। वो सतत, देखो एक बार हम किसी चीज को देखें तो उससे ज्यादा परिणाम मन पर नहीं होता। वो चीज आई गई, लेकिन सतत उसके ऊपर आप ध्यान कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, तब तो फिर उसमें क्या होती है? संग जाए, आसक्ति हो जाती है। संग का मतलब है उसे अच्छा लगने लगता है, अरे ये व्यक्ति मिल जाए तो कितना अच्छा, ये वस्तु मिल जाए तो कितना अच्छा। क्योंकि बार बार हमने उसका क्या किया? ध्यान किया। ये टीवी क्या कहते हैं, विज्ञापन वाले लोग यही तो करते हैं, बार बार अपने बुद्धि के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं, ये चीज इतनी अच्छी है, इसको लेके तो देखिए, विश्वास करें कि है ना, वो आती है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो उसके कारण क्या होता है? मन में इच्छा जागी जाती है, बोले चला देख ही लेते हैं। संग जायते संगात काम, कामना, और कामना पूर्ति हो जाती है तो फिर लोभ बढ़ता है, पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है, क्रोध आता है तो फिर मोह, क्या कहते हैं, बुद्धि मोहित हो जाती, स्मृति विभ्रम, स्मृति नष्ट हो जाती, गुस्से आने पर स्मृति रहती नहीं, और फिर बुद्धि नाश के बाद तो जीवन खत्म, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो देखिए ये है मनीराम, मन कैसे गिरते गिरते जाता है। अच्छा, उसी अध्याय में उसी के बाद में बताया है कि व्यक्ति ऊपर कैसे जाता है, उसकी भी सीढ़ी बताई। राग द्वेष वियुक्तस्तु, कहते हैं राग द्वेष को छोड़ के जब वो व्यवहार करता है तो वहां पर वर्णन आता है आत्मवश्येर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छ, प्रसन्नता मिलती। इसने राग द्वेष किया तो गिरते गया, लेकिन सम रहा तो ऊपर उठता गया। और प्रसाद मतलब प्रसन्नता। हम लोगों को जब प्रसाद मिलता है तो कितनी खुशी होती है कि नहीं? प्रसाद का अर्थ ही होता है प्रसन्नता। तो समता का परिणाम क्या हुआ? प्रसाद। इसलिए कहते हैं सम रही। तो पहला बताया गीता का
मानस शास्त्र क्या कहता है? मन को संयमित करो। दूसरे साइकोलॉजी के बुक क्या कहते हैं ये मैं जानता नहीं, लेकिन यहाँ पर तो ये। और संयम मतलब जोर जबरदस्ती से रोकना नहीं, विचार पूर्वक। दूसरा का समत्व। तीसरी बात भगवान कहते हैं मन के संदर्भ में कि मन को जो है वो एकाग्र की। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करके क्या कीजिए? तो बोले चिंतन कीजिए। यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युंजात योगम आत्म विशुद्धये। मन को एक अपने इच्छित विषय पे आप लगाए, और मन में इतनी जबरदस्त क्या कहते हैं सामर्थ्य है कि यदि एकाग्र हो जाए ना तो उसको सिद्धियां पर सिद्धियां मिलने लगती। योग सूत्र में महर्षि बताते हैं कि ध्यान, धारणा और समाधि तीनों यदि आपने एक विषय में लगा ली तो सिद्धियां मिलने लगती है। उसको संयम कहते हैं, त्रयम एकत्र संयम, धारणा, ध्यान, समाधि। और आप पढ़िए वो अंतिम अध्याय, उसमें बताया है यदि आपने कंठ में संयम किया तो क्या सिद्धि मिलेगी, नाभि में संयम किया तो क्या सिद्धि मिलेगी। एक से एक चमत्कारिक बात, क्योंकि पूरी तरह मन वहां क्या हो गया? एकाग्र हो गया ना। धारणा का अर्थ ही होता है एकाग्रता, देशबंध चित्तस्य धारणा। एक विषय, एक देश विशेष में आपने क्या किया? मन को रोक, फिर उस विषय के बारे में ही चिंतन कर रहे हैं, उसको कहते हैं ध्यान। और फिर उस विषय में पूरी तरह मन को मिला देना, मन का अपना अलग से अस्तित्व नहीं रखना, तो समाधि, जहां ध्येयाकार मन हो जाता है, ध्याता अपने आप को भूल जाता है, त्रिपुटी भंग हो जाती। जब ऐसी स्थिति होती है तो भगवान कहते हैं कि आपको अपना इच्छित पदार्थ मिल जाएगा। अब यदि किसी ने भगवान के ऊपर धारणा, ध्यान, समाधि की तो भगवान का सगुण दर्शन उसको हो जाएगा। आत्मा के ऊपर ध्यान किया तो आत्मदर्शन हो जाएगा। देखिए, मन ही साधन है और मन ही बाधा है। मन को सजा लिया, संभाल लिया तो मन हमको कहाँ ले जाता है, और मन को यदि नहीं संभाला तो नीचे ले जाता है। जैसे वाहन होता है कि नहीं, वाहन को यदि अपने वो अंडर हो तो बिल्कुल अपने गंतव्य तक हम पहुंच जाते हैं, वी एंजॉय दैट ड्राइव। लेकिन वही वाहन के वश में यदि हम आ जाए तो हम मालूम नहीं, तब एक्सीडेंट, कहीं और ही पहुंच जाए। वो एक घोड़े का किस्सा हमारे स्वामी जी सुनाते हैं कि एक घुड़सवार जो है घोड़े पे जा रहा है, बड़ा मजा ले रहा है, लेकिन वो घोड़े ने इतनी स्पीड पकड़ ली कि अब वो घोड़ा इससे संभल नहीं रहा, बड़ा मुश्किल से अपने आप को संभाल रहा है। अंततः गिरने से बचने के लिए वो उस घोड़े के गर्दन के ऊपर लटक गए, समहाउ अपने आप को रोकने। उधर से एक घुड़सवार आ रहा था, उसने पूछा अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तो लटके हुए आदमी ने कहा ये घोड़े से ही पूछो, अब ये घोड़े के वश में हूं, मैं ड्राइवर नहीं हुई, वही बताए। बिल्कुल यही स्थिति है। मन के यदि हम अधीन हो जाए तो कहाँ जाके गिरेंगे कुछ पता आता नहीं, लेकिन वही मन को नियंत्रित कर लिया, एकाग्र कर दिया ऊंचे विषय में, तो महाराज वो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, आत्म साक्षात्कार उसको हो जाता है, और उससे बड़ी तो कोई उपलब्धि नहीं। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं एकाग्र करो। और देखिए, भगवान ने भक्ति की भी बात की है, कहते हैं यदि आप भक्ति करना चाहते हो तो मेरे ऊपर आप एकाग्र करो। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मन को मुझ में लगाओ,
यू कॉन्सेंट्रेट ऑन मी, मेरे पूरे आकार पर आप ध्यान करो, यदि आपको सगुण दर्शन चाहिए। अंत में भी भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एकम शरण मतलब एकाग्र, इधर उधर मन को मत भटकाओ। एकाग्र का अर्थ होता है कि मन के आगे एक विषय। तो एकाग्रता की बात की तो संयम, समत्व, एकाग्रता। और भगवान एक और बात कहते हैं गीता में, और वो कहते हैं मन जो है ना, मन से आप सब में एक तत्व को देखिए। एकत्व की चर्चा भगवान बार बार करते हैं। जगत को आप देखते हैं तो यहाँ अलग अलग चीजें दिखती हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य पहाड़ नदी, सब अलग अलग, विविधता ही विविधता दिखती है। लेकिन भगवान वहां पर आत्मा का ज्ञान कराते हैं अर्जुन को और कहते हैं तुम सब में एक को देखो। आंखें कुछ बता रही है अलग अलग, लेकिन मन से देखो। अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तम इव च स्थितम। सब चीजें विभक्त विभक्त लग रही है, लेकिन समम सर्वेषु भूतेषु, एक चीज ऐसी है जो सब में कॉमन, वो है आत्मतत्व। मन तुम्हारा वहां टिकाओ। सबका शरीर अलग है, सबके गुण दोष अलग है, सबकी उपाधियां अलग है, सबका आचरण अलग है, व्यवहार अलग है, लेकिन एज फार एज कॉन्शियसनेस इज कंसर्न वो एक है। जैसे सोने के कितने ही आभूषण आप देख लीजिए, सबके आकार अलग है, सबका उपयोग अलग है। चूड़ी का उपयोग अलग है, अंगूठी का अलग है, माला का अलग है, चेन का, और सब अलग अलग अवयवों में धारण की जाती है। लेकिन हमारा ये भाव या ये ज्ञान कभी उसमें विचलित नहीं होता कि ये सब सोना है। इसलिए लोग कहते हैं अरे कितना सोना पहना है इसने, तो है ना, एक तत्व पर अपनी दृष्टि होती है। भगवान कहते हैं मन को इतना बढ़िया ट्रेन करो कि ये विषमता को न देखे, अनेकता को न देखे। जहां हम अनेकता देखते हैं वहां झगड़े होते हैं, तू अलग मैं अलग। प्रांत प्रांत में झगड़ा होता है ना, मेरा प्रदेश अलग तुम्हारा प्रदेश अलग। ये मेरा तेरा यही तो माया है, ये मन में बैठी हुई। भगवान कहते हैं इसको तुम दूर करो। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। जिसको अहंकार, एक ये मैं और मेरा भाव जिसमें बहुत बैठा है, बोले वो विमूढ़ आत्मा है, मोस्ट फुलिश पर्सन। एकत्व को न देख के भेद को ही देख रहा है। तो एकता, तो देखो कितनी सारी चीजें भगवान बता रहे हैं मन की। फिर भगवान ने आगे बताया, और वो है मन की शांति। भगवान कहते हैं कि यदि तुमको जीवन में बढ़िया क्वालिटी की शांति चाहिए, बढ़िया क्वालिटी की शांति मतलब जो अधिक देर टिके, जिसकी लाइफ ज्यादा हो, हम उसी को बोलते हैं ना अच्छी क्वालिटी की वस्तु मतलब क्या, जिसकी लाइफ ज्यादा हो। तो शांति की भी क्वालिटी है, बढ़िया वाली शांति यदि चाहिए तो भगवान कहते हैं मन को सद्गुणों से भरो। देखो ये कृष्ण का मानस शास्त्र। भगवान ने जगह जगह गुणों की चर्चा की है और कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। फिर कहते हैं अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम। ये सब गुणों के नाम। जैसे एक बगीचा होता है, बगीचे में अलग अलग फूल होते हैं, अलग अलग रंग, अलग अलग उसमें सुगंध, अलग अलग उसका कलर कॉम्बिनेशन, तो कितना बढ़िया लगता है वो बगीचा, उपवन। ऐसे ये मन जो है, इसमें यदि ऐसी बढ़िया बढ़िया गुण यदि हम भर दे तो भगवान कहते हैं अरे तुम तो मेरे प्रिय हो। इसलिए सद्गुणों से भरने के लिए भगवान कहते हैं
एक एक गुण में इतनी सुगंध है और इतना सौंदर्य है। और ये गुणों की बात हमेशा हम बार बार कहते हैं, जिस अंतःकरण में गुण रहता है उसको पहले मजा आता है, बाद में तो सबको मिलता ही है। और जो दोष होते हैं उसमें उल्टा होता है, सबसे पहले परेशान हम होते हैं। तो भगवान ने कहा कि सद्गुणों से भरे। तो स्वामी जी ने कहा कि ये जो मन जो है ना, ये कचरे की पेटी नहीं है, डस्टबिन नहीं है। मन को आप अच्छे गुणों से भर दे तो मन एक खजाना हो जाएगा, ट्रेजर। तो ये भगवान कहते हैं 16वें अध्याय में, कहते हैं दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुदीपता। बोले जितनी आपके भीतर दैवी संपत्ति होगी, मन जितना ज्यादा इन सद्गुणों से भरा होगा, उतना आप में दिव्यता आएगी, डिविनिटी आएगी, प्योरिटी आएगी, नोबिलिटी आएगी, और उतने जीवन में चमक आएगी, व्यक्तित्व तो उतना चमकेगा, वजनदार बनेगा। तो महापुरुषों के पास जो मन होता है ना, एकदम ऐसा बढ़िया वाला मन होता है, उस मन से ही लोगों के मन को जीत लेते हैं। इंप्रेशन के लिए उनके पास और कोई चीज नहीं होती कि कोई बढ़िया ड्रेस है या कोई बढ़िया गाड़ी है या बंगला है। बेस्ट क्वालिटी का मन। भगवान इसलिए इसके ऊपर जोर देते हैं और कहते हैं इसी से शांति आती, सशांतिम निर्वाण परमाम अधिगच्छति। सद्गुण जीवन में भर जाए तो यही आपको मोक्ष की ओर ले जाएंगे। और मोक्ष मतलब क्या? परम शांति, परम आनंद। सशांति आपनोति न काम कामी। जिसका मन काम क्रोध इत्यादि से भरा हुआ है उसको शांति नहीं मिलती। गीता में भगवान ने एक बड़ा अच्छा श्लोक बोला है, जैसे अपने यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया है ना, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, ऐसे ही भगवान कहते हैं गेटवे ऑफ नर्क। ये कौन सा नरक का दरवाजा है? तो वो कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मन काम क्रोधस तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। बोले तीन जो है ना वो नरक के द्वार है, काम क्रोध और लोभ। यदि मन में ये भर लिए जाए तो बिल्कुल नरक में बड़े आराम से एंट्री होगी, कोई आपको रोकेगा नहीं। नरक मतलब क्या? दुखम। तो जीते जी ही हम नरक का अनुभव करते हैं जब ये विकारों से मन भरा रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं अपने मन को विकारों से रहित कीजिए, और जब निर्विकार मन होगा तभी वो ध्यान कर पाएगा। इसलिए 6ठे अध्याय में भगवान बार बार कहते हैं यतो यतो निश्चरति, जहां जहां मन जाए वहां वहां से आत्मन्नेव वशम नए, उसको बार बार आत्मा में लेके आओ। बार बार मन जाएगा, विषयों में फंस जाएगा, अशांत हो। तुमको यदि ध्यान करना है तो मन को बार बार अंतर्मुखी करो, और जितने मन में विकार कम होंगे, याद रखना, उतना मन अंतर्मुखी होगा, और जितने विकार ज्यादा उतना वो बाहर हमको भटकाएगा। इस तरह भगवान ने इन सारे विषयों का वर्णन किया है। और अंत में एक बात बताएं, मन जो है दिखता नहीं है। बाहर से आप खूब बढ़िया अपने आप को मेकअप करके दिखा सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम कौन है, क्योंकि हमको अपने मन के साथ रहना है। याद रखना, सबको अपने अपने मन के साथ रहना। अब यदि कोई अपना ऐसा मित्र हो जिसमें दोष ज्यादा और गुण कम हो, तो उसके साथ रहने में कितना मजा आएगा, जरा आप सोचिए। लेकिन मित्र और गुण ही गुण हो तो उसकी कंपनी कितनी अच्छी लगेगी। तो ये मन जो है, इसको मित्र बनाएंगे, उसको जब गुणों से भर देंगे तो बढ़िया मित्र, नहीं तो यही शत्रु का काम करता है। गीता में भगवान कहते हैं आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मा। ये मन ही बंधु है और मन ही शत्रु है।
इसको यदि हमने संयमित किया, शुद्ध किया तो बढ़िया मन। फिर वी डोंट नीड एनी आउटसाइड कंपनी। तो गुरुदेव बड़ा अच्छा एक वाक्य बोलते हैं, बोले जो अपनी कंपनी एंजॉय नहीं कर सकता, हाँ, वो दूसरों की कंपनी क्या एंजॉय करेगा। और ऐसा आप कहिए कि वो अपेक्षा करे कि दूसरे लोग मेरे साथ रहने में आनंद लेंगे। अरे तुम खुद ही अपने साथ नहीं रह सकते तो दूसरे कैसे आनंद लेंगे। Why to inflict on others, he said, when you yourself cannot enjoy your own company. बाहर से हम कितना भी कुछ भी दिखाए, हमको अपने मन के साथ रहना है। वो एक संत बड़ा अच्छा कहते थे, वो कहते थे बनावट में दिखावट, दिखावट में गिरावट, गिरावट में मिलावट, मिलावट में गिरावट है, दोनों। जब हम बहुत ज्यादा दिखाते हैं तो हमको बनाना पड़ता है, आर्टिफिशियल व्यवहार करना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं ईमानदारी से आप अपने आप को देखिए, भीतर से सुधार। इस तरह संयम, एकता, समता, एकाग्रता, शांति, ये सब मन से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसके ऊपर भगवान ने अनेक अनेक श्लोक बोले। आप भी गीता को पढ़िए, सुनिए और अपने मन को पहचानिए और कहाँ सुधार करना है ये। इतना कह के मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। आपको यदि भगवत गीता के बारे में और सुनना है तो अपने चिन्मय मिशन नासिक यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उसमें ये सारे विषयों के ऊपर सविस्तर विस्तार से चर्चा की और वेदांत के अन्य विषयों पर भी उसमें प्रवचन है। पंचदशी है, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है, सद्दर्शन है रमण महर्षि जी का, और हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों भाषाओं। चिन्मय मिशन नासिक यूट्यूब पर ये सारे विषय विस्तार से बताए गए हैं, वहाँ प्रवचन उपलब्ध है, आप जरूर उसका लाभ। हरिओम। और मैं योग प्रबोधिनी संस्था को, डॉक्टर जैन साहब को और मैडम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझको ये अवसर दिया सब लोगों से चर्चा करने का और मन के ऊपर मनन करने का एक बहुत बढ़िया मुझको चांस मिला। और ये विषय बहुत ही अच्छा रहा, मुझको मजा आया। स्वामी जी धन्यवाद। हमारे श्री विजय मेडेकर जी, विजय माडेकर, आपने बहुत ही सरल भाषा में मन के बारे में गीता में जो बोला है, भगवान ने जो बोला है, वो सरल भाषा में समझाया है। मैं सभी को अनुरोध करूंगा कि ये अभी तो फेसबुक पर लाइव था और इसका भी यूट्यूब पर आ जाएगा और स्वामी जी के बहुत सारे विषयों पर प्रवचन यूट्यूब नासिक पर मिलेंगे आपको। मैं हमेशा सवेरे जब घूमने जाता हूँ तो वो प्रवचन सुनता हूँ, बहुत उसमें आनंद मिलता है, उसमें बहुत से सीखने को भी मिलता है। तो अगर आप में से किसी को भी कुछ पूछना है तो कुछ लोग आप पूछ सकते हैं, स्वामी जी जवाब देंगे। अगर किसी को सवाल पूछना है तो हाथ थोड़ा हैंड ये कीजिए, हैंड्स अप। नहीं हो तो ठीक है, फिर हम निकलते हैं। सर मैं कुछ पूछना चाहती थी। हाँ बोलिए। हाँ सर किरण सर, गीता में सांख्य योग किससे कहा जाता है? सांख्य योग ज्ञान योग को बोला जाता है। आत्मज्ञान का नाम सांख्य। यहाँ पर नव दर्शन वाला जो सांख्य दर्शन है वो नहीं। सांख्य का अर्थ है ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान। वो प्रकृति पुरुष वाला नहीं, वो सांख्य दर्शन प्रकृति पुरुष वाला नहीं होता है जो कि नहीं।
ठीक है सर, तो ये लाइव हो, ये बोलना। सांख्य योग क्या गीता का पूरा सार है जिसमें सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है? हाँ, सांख्य योग दूसरा अध्याय है और निश्चित ही उसमें पहले जो 21 श्लोक है, 25 श्लोक वो आत्मा के ऊपर है, वो मेन सांख्य योग। अच्छा। उसके बाद व्यवहार का भगवान ने बताया, फिर कर्मयोग बताया है और फिर स्थित प्रज्ञ लक्षण बताया। इस तरह 4 मेन टॉपिक है उसमें। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है अशोचानन्नो शोचस्तम, यहाँ से जो पार्ट है 29 श्लोक तक, वो मेन सांख्य है, क्योंकि वो आत्मा का निरूपण उसमें भगवान ने किया। लेकिन अब चूंकि वो मेन विषय, इसलिए पूरे को ही वहां सांख्य योग बोलते हैं, ऐसा है। ठीक है सर, थैंक यू सर। आईफोन वाले कौन है? आईफोन वाले हाथ ऊपर किया है। और किसी को कोई? अरुंधति। हरिओम स्वामी जी। हाँ, हरिओम। नाम बोलिए। मेरा नाम है आरती। मैं सुधीर वाम्बूरकर की बेटी हूँ स्वामी जी, बैंगलोर से बोल रही हूँ। आपने ये सब जो बोला स्वामी जी, बहुत ही सुनकर अच्छा लगा, बहुत ही सरल भाषा में आपने बताया। मेरा प्रश्न है, ये सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है और मन करता है कि ये हम लोग मतलब फॉलो कर सकें। तो क्या ऐसे 1 या 2 कुछ आप बता पाएंगे कि हम जिससे इस तरह से हम शुरू कर सके अपने मन पे कंट्रोल, ऐसे हाँ। कोई पॉइंट्स? एक तो सबसे पहले रोज सुबह 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे और मन के ऊपर ध्यान दे कि मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, और दिन भर तरह से मन के विचार आ रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखें। लेकिन सुबह उठ के जरूर थोड़ा ध्यान करें और हम अपने मन को आदेश दें कि आज मुझको गुस्सा नहीं करना है, आज मैं थोड़ा सम रहूंगा, आज मैं हर चीज में आनंद लेने का प्रयत्न करूंगा। ऐसा अपने मन को आज सुबह उठकर आप एक बार बोल दीजिए। तो उससे क्या होगा, ऐसी कुछ परिस्थिति आएगी विचलित करने वाली, तो आपको तुरंत याद आएगा कि हमने सुबह बोला था, तुरंत आपका मन कंट्रोल में हो जाएगा। तो करके देखिए कि बहुत अच्छा है। और सुबह उठकर थोड़ा जप करना चाहिए, भगवान का जप करे तो उससे भी मन एकाग्र होता है। भले ही 1 माला करें, लेकिन सावधानी पूर्वक। और हमको देखिए, ये पूरी साधना मतलब अलर्टनेस है, निरंतर ये जो सुना है हम सब लोगों ने, अभी जो सब आया है, उसको जागृत रखना है। अब सम रहना है, ये हमने सुना, लेकिन हर छोटी छोटी बात पे हम लाइक डिसलाइक कर रहे हैं, हर छोटी छोटी बात पे ईगो आ जाता है, तो फिर सुनने का कोई मतलब ही नहीं। तो सावधान रहना है कि जो हमने सुना है उसको याद रखना है। जितना याद रखेंगे उतना अप्लाई कर पाए। थोड़ा सा भी यदि अब याद रह गया, एक ही कोई पॉइंट, तो भी आप अपने में फर्क देखेंगे। एक एक दिन एक एक कीजिए। आज मैं सम रहूंगा, आज गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं पूरी देर आनंद में रहूंगा, आज भगवान का नाम स्मरण करूंगा। इस तरह कुछ एक्सरसाइज अपने आप दी, अपने मन को कुछ न कुछ एक टारगेट दी, तो आप देखेंगे मन पर उसका परिणाम अनुकूल होगा। ठीक है स्वामी जी, हरिओम। ओके, मराठे जी। हाँ सर, नमस्कार। मैं मराठे नागपुर से बात कर रहा हूँ। सर, मेरे को पूछना था कि मैं गत 5 साल से गीता सीख रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। मुझे एक बेसिक क्वेश्चन है कि ये जो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इसमें भगवान ने सगुण साकार भक्ति योग का ज्यादा महात्म्य बताया है, तो वो क्या सिर्फ करने की आसानी है इसलिए बताया, और क्या कारण हो सकता है उसका? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जितना सगुण बताया, निर्गुण भी उतना ही बताया, बल्कि निर्गुण का ज्यादा मतलब आत्मा का वर्णन तो बहुत ज्यादा है। हाँ। आत्मा का 12वें अध्याय में जब अर्जुन ने पूछा है कि कौन सा उत्तम है, योग तमाम, तब भगवान ने बताया है कि सगुण और निर्गुण, उसमें कोई बड़ा है छोटा है ऐसा नहीं, एक थोड़ा कठिन है और एक आसान है, ये बताया। क्लेशोधिकतरस्ते।
तो ऐसा नहीं कि सगुण का ही वर्णन ज्यादा है, नहीं उन्होंने जो बताया तो केवल बस विश्व रूप में ही आप देखेंगे किया है। हाँ। बाकी जगह तो आत्मा ही मतलब मैं तुम्हारा आत्मा हूँ, आत्म रूप से मैं बैठा हूँ। हाँ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। तो ऐसा वर्णन निर्गुण का उसमें ज्यादा है। अब देखो, कठिन और सरल की बात नहीं है, ये व्यक्ति के मन के ऊपर निर्भर है। कई लोगों को सगुण कठिन लगता है, बोले हमको ये आकार नहीं जमता, कोई आकार आता ही नहीं, हमको निर्गुण अच्छा लगता है। तो कोई लोग कहते हैं निर्गुण इतना एब्स्ट्रैक्ट, इतना अमूर्त होता है, इतना सूक्ष्म है, वो तो भगवान का रूप चाहिए। तो दोनों ही भगवान बताए हैं, जो आपको सूट करता हो वो आप कर सकते हैं। धन्यवाद स्वामी जी, नमस्कार। सर हरिओम। ठीक है, और कोई है? सर मी डॉक्टर श्रीकांत वाडिले शिरपूरहून बोलतो। बोला डॉक्टर. विचारू शकतो सर? हा, विचारा श्रीकांत. सर आपण आता थोडस छान आम्हाला निरूपण दिलं. एक संयमाच्या बाबतीत तुम्ही सांगितलं की अति दाबणं जे आहे यांना ते वाईट असतं याच्यावर. तर एका संतांच्या बाबतीत मी असं ऐकलं की त्यांनी एक दिवस खूप गुलाबजामुन किंवा असं काहीतरी गोड पदार्थ खाल्ले. मग आपण त्याच्यात म्हणजे त्यांनी तो संयम नाही ठेवला की काय? थोडस मला. नाही, त्यांनी काय हा एक्सपेरिमेंट करून त्यांनी म्हणजे त्याची वीट यावं अगदी, म्हणजे म्हणून ते केलं त्यांनी. नाशिया. म्हणजे फार कठीण आहे तसं करणं. ते सर्वसाधारण माणसाला ते नाही जमणार. अच्छा. इट इज नॉट फॉर ऑल. की मग ती ओकारीच त्यांनी खाल्ली आणि मग त्याच्यामुळे त्यांच्या मनामध्ये इतका त्याच्यावरती द्वेष झाला की मग त्यांनी तिकडे म्हणजे त्यांची आसक्ती संपली. असं ते तो किस्सा आहे. म्हणजे स्वामी जी, आप सुनते हैं हमको? हाँ बोलिए जी, आपका नाम बोलिए. हाँ, मैं श्रीमती देव, ललिता देव. हाँ बोलिए ललिता जी. हाँ जी, दूसरे अध्याय में आपने अभी बोला है सांख्य योग में. हाँ, 29 दूसरे अध्याय में. हाँ, क्या बोला है? दूसरा अध्याय, हाँ, सांख्य योग के बारे में. हाँ, तुम्ही मराठीत भी बोलू शकताय. हाँ, तुम्ही मराठीत विचारू शकता आहात. मराठीत विचारू शकते. नाही, ठीक आहे. तर 29 पर्यंत तुम्ही म्हणालात की आत्म्याबद्दल वर्णन केलेलं आहे तुम्ही. मला 29व्या श्लोकाचा मला अर्थ वेगळा वाटतोय. म्हणजे आधी परिणाम चिंतती म्हणा, अच्छेद्य म्हणा, आत्म्याचं वर्णन जे केलंय त्यांनी. मग 29व्या श्लोकामध्ये आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् देनम, आश्चर्यवद्वद तथैव चान्यः, याचा ह्या श्लोकाचा मला ऍक्च्युली अर्थ थोडा वेगळा वाटतोय. म्हणजे मला पूर्ण संस्कृत समजत नाही, तरी पण म्हणजे ह्या वेळेला अनुसरून याचा अर्थ असा आहे की ते म्हणतात की आत्म्याला जर कोणी पाहू शकलं, ज्यांनी आत्मसाक्षात्कार केला, ती व्यक्ती आश्चर्य आहे. कारण इतकं सोपं नाहीये शरीर, मन, बुद्धी, प्राण सगळे पंचकोशाच्या पलीकडे जाऊन आत्म्याला अनुभव करणं. शुद्ध आत्म्याला फार कठीण आहे. त्यामुळे आश्चर्य आहे. इट इज अ वंडर. आश्चर्य आपण कशाला म्हणतो? की जे बुद्धीने ज्याचं आकलन होत नाही पण ती घटना घडत आहे, त्याला म्हणतात आश्चर्य. तर म्हणतात की ज्यांनी आत्मसाक्षात्कार केला तो एक आश्चर्य, आणि जो आत्म्याबद्दल बोलतो तो एक आश्चर्य. कारण ती अशी वस्तू आहे की त्याच्याबद्दल बोलणं शक्य नाही, पण तो बोलण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यामुळे आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः. आणखीन म्हणतात की आश्चर्यवत चैन्यम अन्य शृणोती. कोणी आत्म्याबद्दल ऐकत आहे तर ऐकणारा सुद्धा आश्चर्य आहे, असं तिथे म्हटलंय. का म्हणजे अशी वस्तू आहे जी दिसत नाहीये पण तरी तो ऐकत आहे त्याबद्दल आणि मन लावून ऐकत आहे. त्यामुळे सोपी गोष्ट नाहीये. लोक ऐकत नाही. लोकांना स्थूल वस्तू जर समजवली तर ते ऐकतात. तर जाणणारे आश्चर्य, बोलणारे आश्चर्य, ऐकणारे आश्चर्य,
ते बरोबर. आणि एक आणखी गमतीने लोक म्हणतात की एवढं समजवल्यावर सुद्धा जर लोकांना समजत नाही तर म्हणे ते लोक सुद्धा आश्चर्य. तर आत्म्याच्या बाबतीत सगळंच आश्चर्य, म्हणजे मनाच्या पलीकडे, बुद्धीच्या पलीकडे आहे, म्हणून आश्चर्य. अगदी सोपं करून तो म्हणजे कठीण आहे, सोपं कठीण आहे. जर कोणी याला मिळवलं आश्चर्य. आपण लोक म्हणतो अरे आश्चर्य आहे, त्यांनी कसं केलं असं म्हणतो ना आपण. धन्यवाद स्वामीजी. शेवटचे 2 प्रश्न, लास्ट 2 क्वेश्चन्स ओनली. देशपांडे. ठीक आहे, मी बोलू का? हा बोला बोला. चला शेवटचा. अति उत्तम झालं लेक्चर, आपलं भाषण. साहेब पुढचं लेक्चर कधी आहे? भक्ती योगावरती किंवा ज्ञान योगावरती? बरोबर जरा साहेब जरा बघा जरा. हा विषय हा मनाचा होता म्हणून त्याच्यावर आपण चर्चा केली. पुढे आता करू कधी जेव्हा त्यांना वेळ मिळेल. पुढच्या महिन्यात ठेवूया एक आपण. हा ठीक आहे सर. आभारी आहो. हरिओम. चला धन्यवाद स्वामीजी. धन्यवाद. हरिओम. 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 धन्यवाद स्वामी. किती लोक होते आज? 100च्या वरती होते आणि बाकी सगळे याच्यावरती होते, अच्छा, ग्रुप वरती होते. बऱ्याच लोकांनी. थँक्यू स्वामीजी. हरिओम. हरिओम. सगळं आहे. धन्यवाद. हरिओम. धन्यवाद स्वामीजी. हरिओम. धन्यवाद स्वामीजी. हरिओम. अजय पराडकर. हरिओम. अनिल रामटे. हरिओम स्वामीजी. हरिओम. डॉक्टर साहेब हरिओम. हरिओम स्वामीजी. हरिओम स्वामीजी. हरिओम. 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 हरिओम.